हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 25 फरवरी 2025 और 25 फरवरी 2025 से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली बेसिस पे हम 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो डेली सुबह 6 बजे क्लास होती है करंट अफेयर की, ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में डार्विन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 10 फरवरी को, ऑप्शन बी 12 फरवरी को, ऑप्शन सी 11 फरवरी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। हाल ही में डार्विन दिवस कब मनाया गया है? तो चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 फरवरी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 फरवरी को हम डार्विन दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए हो जाएगा रोहन बोपन्ना, ऑप्शन बी हो जाएगा एलियास एमिर, ऑप्शन सी कैरियन जैकेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कैरियन जैकेट ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के पहले आदम आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए कोची में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी गुवाहाटी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। हाल ही में एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार में घोषणा की है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी हो जाएगा 6, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो ये की है 6, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश पे आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए देवेंद्र कुमार, ऑप्शन बी हो जाएगा दिनेश सहारा, ऑप्शन सी अरुण शोरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण शोरी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए हो जाएगा होनरोनो परिवार, ऑप्शन बी हो जाएगा चेराव नोवोट परिवार, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी परिवार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुकेश अंबानी परिवार, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन आइडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन सी हो जाएगा अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। आइडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? तो ये बने हैं पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्रिटेन साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? ऑप्शन ए हो जाएगा आनंद महिंद्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा एन आर नारायण मूर्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। ब्रिटेन साम्राज्य
का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो ये मिला है पंकज, तो ये मिला है एन आर नारायण मूर्ति को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा J.K. सुलीवन, ऑप्शन बी हो जाएगा पॉल कपूर, ऑप्शन बी हो जाएगा तुलसी गाबर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया है, तो ये किया गया है पॉल कपूर को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाया गया है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाया गया है, तो ये बनाया गया है चीन में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इली बोलोजन ने किस देश के आंतरिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी रोमानिया, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन से राइट आंसर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोमानिया। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आत्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हो जाएगा भोपाल, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास